हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण पर। कहते हैं ना, सुबह की शुरुआत जब अच्छी होती है तो सारा दिन अच्छा बीतता है। तो यही तो सुबह बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छी चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी, तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। तो थोड़ा सा बाहर का आनंद लेके मौसम का, और सुबह की जब खिली खिली ताज़ी ताज़ी हवा लगती तो बहुत मन फ्रेश होता। उसके बाद मैं आ गई थी गर्म पानी और चाय वगैरह करने। तो सभी हो गए थे, नाश्ते वगैरह भी बन गए थे, खाना बन गया था। तो धूप देखिए कितनी कड़ी हो चुकी है। तो अब हम आ गए हैं बाहर, मक्का पसारना था तो मक्के पसारने के लिए आ गए थे। तो मेरे माली की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज वो नहीं कर रहे हैं, उसको उनके दांतों में दर्द था बहुत ज़्यादा। तो वो है सोए हुए, क्योंकि रात भर सो नहीं पाए थे, मैं भी नहीं सो पाई थी। तो आ गई हूँ बाहर मक्का पसारे। तो इधर मेरा बेटा भी मेरी मदद कर रहा है, और सभी मिलके पहले चट को पसार लेंगे और उसके बाद बारी बारी से। तो मक्का बहुत ज़्यादा था तो उसको उठा के रखते गए हैं, और मेरे देवर जी उस नीचे दौरी को उठा उठा के रखते। तो सब मिलजुल के पसार लेंगे। और आज क्या ही बताए दोस्तों, अभी मैं आई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए अपने बागीचे में, क्योंकि कभी कभी रात में होता है ना कि समय ही नहीं मिल पाता है, बहुत लेट रात हो जाती है और नींद भी आने लगती है, तो रात में कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। तो आज दिन में ही करे। तो घर पे बच्चे वगैरह हैं तो सभी शोर मचाते रहते हैं, तो नहीं होते रहता है। तो शोर बच्चों की आवाज़ से थोड़ा अजीब फील होता है, तो आप लोग को भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं आ जाती हूँ बागीचे में। तो बागीचे में जब चिड़िया चहचहाती है ना, तो पता है दोस्तों, मुझे म्यूज़िक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी अच्छी चिड़िया की, कोयल की चहचहाने की आवाज़, मौसम का, सभी पक्षियों की आवाज़ें आती रहती। तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा आवाज़ों में। तो आप लोग भी आनंद लीजिए मौसम का, बागीचे का, हरी हरी वादियों का। तो आवाज़ सुन के ही, क्योंकि आप लोग कहाँ हैं, किस जगह से देख रहे हैं मेरी वीडियो, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी गांव की वादियाँ, गांव की इवन चिड़िया, ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की। और अभी न लगन का समय चल रहा है, तो आसपास बड़े अच्छे अच्छे शारदा सिन्हा के गीत वगैरह भी बजते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक बजते रहते हैं। तो वो सब भी आवाज़ें आती रहती हैं। और बोलते बोलते मैं भी थक जाती हूँ, क्या करूँ। और कोयल इतनी अच्छी बोल रही है ना, अभी सुन रहे हैं आप लोग, तो सुनिए कोयल की, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ें, कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग सुन रहे हैं ना। तो अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शाम का समय है। तो कितनी अच्छी चिड़िया सब अपने खुश है। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे मेरा सारा मक्का उठ गया है, तो धीरे धीरे उठ रहा है। तो सभी को पसार के और कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरा बाबू, और धूप इतनी कड़ी हो गई है ना, इतनी कड़ी लू चलती है जो क्या ही बताएं। और अभी सबकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, गर्मी के कारण बहुत नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो बताएं दोस्तों, अभी मैं वीडियोस फास्ट कर दी क्योंकि बहुत लंबे हो जाते, इसलिए मैं इसको फास्ट कर दी थी। ये फास्ट करने से ज़रा आप लोग को भी बोर फील नहीं हुआ कि कितना लंबा वीडियो है। मैं बहुत कोशिश की हूँ कि इसको काट छाट के, लेकिन फिर भी लंबे हो गए, तो इसलिए मैं इसको फास्ट कर दिया। और मेरा बाबू देखिए, हर काम में वो बीच में आता ही आता है, इसको हर काम पता है दोस्तों। एक भी अगर दाना कहीं पर गिरा रहता है ना, तो मेरा बाबू उसको उठा के पैरों से पहले देख लेता है, उसको उठा के उसको जगह पे ही पहुंचाता है। एक भी दाना इधर से उधर वेस्ट नहीं करता है। तो ये क्या कर रहा था, ये दाना को ही जब मिट्टी में गथे हुए थे तो उसको पैरों से हटा रहा था। उसके बाद उसको उठा के और उसको रख देगा चट पे, जहाँ पे बहुत सारे अनाज रखे हुए हैं मक्के का। तो यही का सारा दिन यही इधर उधर मक्का गिरा रहता है, तो सबको उठा के वो रख देता है। और मेरे साथ वो कर रहा है, और मजदूर वगैरह सभी आ गए थे, जिनके जिनके थे मक्के, तो वो सब छुड़ाए थे। तो वो सब धीरे धीरे मिल के, तो उन लोग को भी मैं बोली कि आप लोग भी पसार लीजिए, सब सूख जाएंगे जल्दी, क्योंकि मौसम की कोई ठीक नहीं रहता है, कब बारिश आ जाए। तो वो लोग भी पसार रहे हैं, तो मैं उनकी मदद कर रही हूँ। तो चलिए आपकी मैं मदद कर देती हूँ, जल्दी से हो जाएगी, क्योंकि धूप बहुत कड़ी है और इतनी धूप में बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। तो इसीलिए मैं अपना बल्ला पसार ली थी, और उन लोगों का भी गई थी उठाने, तो वो मैं उठा के दे दूँगी, और वो भी अपना मक्का पसार लेंगे, तो जल्दी से हो जाएंगे।
और किसी के मदद करने से कुछ होता थोड़ी ना है, और अच्छा ही होता है कि दूसरों की मदद करो, हेल्प करो, तो वो खुश हो जाते कि हाँ चलो कोई तो मदद करने के लिए। इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटते, चाहे कोई भी हो, हमसे बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, कोई भी पर्सन हो, लेकिन हम लोग हर किसी की मदद, बिना किसी भेदभाव के हर किसी की मदद करती। मदद करने से कुछ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी जगह होती है, अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो सबको एक समान देखा जाता है हमारे घर में, और हम लोग तो एक ही समान देखते हैं, सबका आदर भाव करते हैं, सबको इज्जत देते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो एक छोटे से ही इधर यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से बड़े होंगे, तो सब एक समान है। तो ये आगे थे तो वो उठा के अपना बलरी रख रहे थे, तो मैं चली गई थी, उनका मक्का उठा उठा के दे रही थी, और वो अपना रख रहे थे। तो ऐसे जल्दी हो जाएंगे, तो जल्दी पसर भी जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद थोड़े से मक्के बचे हुए थे, तो उसको बोले क्या जो अब नहीं हो रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो लाइट दोपहर में रहती नहीं है, तो क्या करिए ना, आप लोग दौनी ही करवा लीजिए। तो वही आज मशीन वाले को बोला गया है कि आके दौनी कर देने के लिए। अब देखिए कब तक आते हैं, तो उसके बाद जितने बचे हुए हैं वो सब दौनी हो जाएंगे। और उतने सारे तो हाथ से ही इतने सारे मक्के छुड़ाए गए थे, तो और मक्कों को दौनी कर दिया जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, आप लोग के भी तो पता होगा कि 2 जून तक इतनी गर्मी पड़ने वाली है कि क्या ही बताए। और लू भी चली है, बहुत नुकसान भी, जान माल का भी नुकसान बहुत हो रहा है इन गर्मियों के कारण। तो अभी हो गए है मेरा समय, तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो दोस्तों, अभी हो गए थे मेरे सारे काम, तो मैं नहा धो के आ गई थी कपड़े वगैरह पसारने के लिए। तो देखिए अब मैं छत पे ही, रात में लाइट नहीं रहती है तो छत पे ही सोती हूँ, और बच्चों को लेके जब लाइट आती है तो रात में कभी चली जाती हूँ नीचे, नहीं तो छत पे ही रहती हूँ। तो कितनी कड़ी धूप है, और वहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, मेरा पसारा बिछावन भी पड़ा ही हुआ है, क्योंकि धूप में छोड़े रात के रहते हो उसके, तो धूप में छोड़ दी हो। और 1 आध घंटे में उसको उठा के अंदर रख दूंगी सीढ़ी रूम में, तो वो ठंडे हो जाएंगे। और जाल भी मेरा रखा हुआ है मच्छरदानी, तो ये देख रहे हैं। और कपड़े वगैरह भी थे, धो के नहा के आई थी धो के, तो वो पसार लूँगी। और मशीन वाले को भी फ़ोन कर दिया गया था, तो वो देखिए कब तक आते हैं। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपने खाना, तो बहुत दिन हो गए आप लोग के साथ शेयर किए हुए, तो आज अब मैं आप लोग को दिखाऊँगी खाना हमारे घर में क्या क्या बना है, और क्या क्या होते हैं। मजदूर वगैरह को भी खिलाना था, तो वो सब खा चुके हैं, उन लोगों को खिला पिला के तब मैं नहाने गई थी। दोपहर हो गए थे, 11 बज रहे थे अभी। तो और मेरी बेटियां सभी आ गई थी स्कूल से, और उनके स्कूल में अभी कुछ वैकेशन चल रहा है कंपटीशन का, तो थोड़े लेट हो जाते हैं आधे घंटे। और मेरा बाबू अभी सोया हुआ है, तो उसको सुला उला के तब नहा धो के आई थी कपड़े वगैरह पसारने। और कपड़े पसार के चलती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। धूप बहुत कड़ी है, आप लोग ने देखा ही। तो आज चलिए हम आ गए हैं खाना खाने, तो आप लोग को दिखाते हैं आज हमारा खाने में क्या बना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का खाना क्या क्या है मेनू में, तो आप लोग को दिखाते हैं। तो ये है हमारा चावल, जो प्रेशर कुकर में नहीं बनता है, टोकना में बनता है, तसले में। तो ये देख सकते चूल्हे पे ही बनता है। और उसके बाद ये है हमारा सब्जी, जो है आलू और बैंगन की सब्जी, आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे आलू और बैंगन की सब्जी है, कितनी सारी है, और ये प्रेशर कुकर में बनाई गई है। ये है हमारा दाल, ये देखिए, ये हमारे अपने घर के दाल है, अपने खेतों के। तो ये है हमारा दाल, इतने सारे। तो अभी सभी खाने के लिए बचे ही हुए हैं, इसको ढक देते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं, ये है हमारी भुंजिया, आलू की भुंजिया। तो दिखाते हैं, ये है हमारी रोटी, इतनी सारी रोटी। तो अभी सब खाएंगे चावल और रोटी मिक्स करके। हमारा रखा हुआ है दूध, जो ये सारे दूध बनेंगे, इनके सारे चाय ही बनेंगी। ये पूरे कढ़ाई भरा हुआ था, तो इतने सारे अभी दोपहर हो रही है तो बना है सुबह से। अब इतने शाम होते होते ये खत्म हो जाएगा। कोई पीते नहीं है बच्चे वगैरह, बच्चों के लिए रात के ही रखे रहते हैं। और ये है सारा दिन चाय चलता है, जो मजदूर वगैरह आते हैं, कुछ गेस्ट लोग आते हैं, और बाहर कोई भी मिलने आते हैं बात करने। तो मैं आप लोग को दिखाई थी बाहर कितने लोग बैठे हुए हैं, तो सबको चाय बना के दी हूँ। और ये रखे हुए दूध तो शाम होते होते खत्म हो जाएगा। एक चीज और दिखाते हैं, तो ये है हमारा प्लेन चोखा, और उसके बाद ये है खिचड़ी, जो मेरे मालिक के लिए मैं बनाई थी। उनके दांतों में बहुत दर्द हो रही है, रात भर नहीं सोए हैं, सारी रात जगे हुए हैं, बहुत सारे उपाय करके थक गए, लेकिन नींद नहीं आई थी।
आज आप लोगों ने देखा मेरा मेनू क्या है खाने में। तो अभी बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, अभी बहुत कड़ी धूप हो रही है। तो अभी यहाँ पे मेरे रूम में तो लाइट की प्रॉब्लम रहती है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो अभी हम खाना लेके आ गए खाने के लिए, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो ये लेके हम आए हैं, देखिए खाना, चावल सब्जी, ये दिखा रही हूँ आपको। अब खाते हैं हम खाना। मेरा बाबू सो गया है, उसको नहा धो के सुला दी हूँ। अब खाऊंगी खाना, तो उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद कुछ और काम वगैरह देखूंगी, सिलाई वगैरह, कुछ बहुत सारे काम होते ही रहते हैं। और अभी आएंगे दरवाजे पे मक्खी वगैरह छुड़ाने वाले, तो मेरा सारा दिन ऐसे ही चलते ही रहता है। तो चलिए अब खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा मेरा खाना वगैरह कैसा लगा आप लोगों को। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा है, क्या आप लोग को कहना है इसके बारे में। तो ये देखिए हमारा मक्का छूट के तैयार हो गया है, और सभी को फिर अब धीरे धीरे साफ करेंगे। पूरे पे बिखरा हुआ है, तो मक्का सब धूप में सूखेगा, बल्ली सब भी उठा के सुखाए जाएंगे, रखे जाएंगे। तो ये देखिए हमारे दरवाजे का नज़ारा, कितने अनाज पड़े हुए हैं। तो सबको शाम होते होते ही सबको समेटना पड़ेगा कितने टाइम लग जाते हैं। तो ये देखिए, और उधर दौनी हो रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ था जो सुबह पसारी थी, तो वो दौनी हो रहा है। तो उसके बाद शाम में सबको उठाया जाएगा। कुछ पसारे हुए हैं तो उसको उठाएंगे। तो ये अभी शाम हो गई है, तो आ गए हैं उठाने के लिए। छत पे दौनी होके रखा था, क्योंकि ये भीग गए थे खेत में ही। तो ये दौनी हो गया है, तो ये रखे हुए हैं, तो इसको हम उठाएंगे सभी को समेट समेट के। दोस्तों, ये उठा के रख देंगे, क्योंकि अभी ये सूखे नहीं है। दोपहर में ही दौनी होते तो उसको छत पे रख दिया गया था। मैं बोली थी ना आप लोग को बिछावन उठाना था, बिछावन उठा दी थी और ये रख दी थी धूप में सूखने के लिए। ये थोड़े भी गीले हैं और ये अजीब से फफूंदी जैसे लगे, तो खेत में ही गीले हो गए थे बारिश के कारण। तो उसके बाद ये रख दिए गए हैं, और इसको मैं समेट दी हूँ, ऐसे ही रख दूँगी। बारिश का मौसम देख रहे हैं ना, कुछ अच्छी नहीं लग रही है मौसम, कभी भी बारिश हो सकती है। तो इसलिए अच्छे से समेट के इसको अच्छे से ढक देंगे। और मेरा बेटा है नीचे, वो नीचे वाले मक्के को उठा रहा है अपने पापा सबके साथ। तो मेरे घर की एक आदत है ना, मेरे घर के जेंट्स सब भी मदद करते हैं हर काम में। तो सब मिलजुल के करते हैं, क्योंकि हम लोग का काम ही यही है, खेती बाड़ी ही करते हैं, और इसी से हम लोग का जीवन चलता है। तो इसी मिलजुल के काम करते रहते हैं। और आप लोगों से कुछ क्या कहूँ, आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं, जिसकी जो पसंद, जो चॉइस। तो आ गई थी छुटकी मेरी मक्के को उठाने, मेरी मदद करने। तब तक मैं समेट ली थी पूरी। तो ये हमेशा मदद करती है, घास वगैरह कर लेती है, आती है घर तो मदद कर देती है। आप अब मिलते हैं अब दोस्तों। तो आज का मेरा ब्लॉग हो चुका है कंप्लीट। तो ये देखिए मेरे मालिक भी आ गए हैं। अब करते हैं यहीं पर एंड। अगर कोई कुछ भी आप लोगों को कहना है तो आप लोग को कमेंट के माध्यम से प्लीज़ कह सकते हैं, और एक लाइक करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।